पाठ 17 निबंध लेखन। ऐसे राइटिंग किसी विषय पर अपने विचारों को स्पष्ट रूप में रोचक ढंग से प्रस्तुत करना निबंध लेखन कहलाते हैं। निबंध लेखन के लिए किसी भी विषय को लिया जा सकता है। निबंध के प्रमुख रूप में 3 अंग माने जाते हैं। 1. भूमिका, इसमें विषय का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। इसके अंतर्गत केवल प्रमुख बातों को स्थान देना चाहिए। 2. विस्तार, इसके अंतर्गत विषय से संबंधित प्रत्येक पक्षों को अनुच्छेदों को रूप में विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। 3. उपसंहार, इसमें विषय का सार थोड़े शब्दों में लिखा जाता है। नीचे कुछ निबंध उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। इन्हें पढ़कर निबंध लेखन हेतु ज्ञानार्जन करें। प्रातः काल की सैर, रात को जब हम सोने के बाद प्रातः काल उठते हैं तो हमारे शरीर में रात भर की सुस्ती व आलस्य जमा हो जाता है। अपने शरीर में आई सुस्ती तथा आलस्य को दूर भगाने के लिए हमें प्रातः काल की सैर करना बहुत आवश्यक है। रोजाना प्रातः काल की सैर करने से हमारा मन व मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं। प्रातः काल की ठंडी और स्वच्छ वायु का वातावरण हमें ताजगी देता है। प्रातः काल जब हम बाग बगीचे की ओर सैर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ की हरियाली को देखकर हमारी आँखों को ताजगी मिलती है, जिससे आँखों की ज्योति बढ़ती है। प्रातः काल सैर के समय बगीचे में ताजे व रंग बिरंगी फूलों को देखने से मन प्रसन्न रहता है। गर्मियों में प्रातः काल हरी घास पर नंगे पैर सैर करने से आँखों की ज्योति बढ़ती है। सर्दियों में सिर व पैर दोनों को ढककर सैर करनी चाहिए। प्रातः काल हमें हमारे शरीर के अनुसार अनेक प्रकार के व्यायाम भी करने चाहिए। प्रातः काल की सैर करने से हमें बहुत से लाभ होते हैं। प्रातः काल की शुद्ध हवा मिलने से मन व मस्तिष्क स्वस्थ व तरोताजा रहते हैं। प्रातः काल व्यायाम करने से रक्त शुद्ध होता है और धमनियों में रक्त का संचार होता है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। प्रातः काल की सैर करने से हमारे शरीर में होने वाली बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ के त्योहारों का उद्देश्य लोगों में एकता तथा मित्रता को बढ़ाना है। इन्हीं पर्वों में रक्षाबंधन का पर्व परस्पर प्रेम एवं रक्षा का संदेश देता है। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। प्राचीन काल से यह पर्व मुख्यतः आर्यों का पर्व रहा है। आर्य लोग यज्ञ के उपरांत रक्षा सूत्र अपने दाहिने हाथ में बांधते थे और एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लेते थे। रक्षाबंधन के पर्व का ऐतिहासिक महत्व भी है। रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं भी धर्म भाई बनकर कर्मवती की रक्षा के लिए निकल पड़ा था। वर्तमान समय में यह पर्व मुख्य रूप से भाई बहन का पर्व बन गया है। रक्षाबंधन के दिन बहनें पूजा करके अपने भाइयों को राखी बांधती है, तिलक लगाती है, आरती उतारती है और मिठाई खिलाती है। भाई भी बहनों को उपहार देते हैं तथा उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। भाई बहनों के पवित्र प्रेम के सूचक इस पर्व को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाना चाहिए। एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर अपनी एकता को बढ़ाना चाहिए। इस दिन हजारों बच्चे देश के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को रक्षा सूत्र बांधते हैं। रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही पवित्र पर्व है। वास्तव में यह पर्व देश में एकता की भावना को मजबूत करता है, निर्बलों की रक्षा का संदेश देता है। इस पर्व को अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सम्मान दिया जाता है। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतवर्ष के इतिहास में उनका नाम सदा अमर रहेगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता राजकोट के दीवान थे। भारत में शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया।
गांधी जी ने वहां रहकर भी सादा जीवन बिताया। वकालत की डिग्री लेकर उन्होंने मुंबई में मुकदमे लड़ने शुरू किए। वे झूठे मुकदमे नहीं लेते थे। एक मुकदमे के सिलसिले में उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां उन्होंने भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचार अपनी आंखों से देखे तथा स्वयं भी झेले। तभी से उन्होंने अपने देश को आजाद कराने का प्रण लिया। भारत लौटकर लोगों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संगठित किया। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किए तथा जेल यात्राएं करी। उनका नमक सत्याग्रह तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन रंग लाया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हो गया। गांधी जी ने अछूतों के उद्धार, खादी के प्रचार तथा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे की गोली से उनकी मृत्यु हो गई। उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम। राजघाट पर उनकी समाधि बनी हुई है।